हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेडी क्लासेस वंस अगेन। और जैसा कि आपको पता है कि हम प्लेलिस्ट में जो चल रहे थे शुरुआत से प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने स्टार्ट किए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो चुका था पिछले क्लासेस में। तो अब बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आपको ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेंस। ओके, सो लेट्स सी। अभी आपने देखा होगा कि आपने बचपन से पढ़ा होगा कि इसके जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो डेफिनेशन होती है कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुके हैं या फिर लिया है, किया है, दिया है आदि शब्द आते हैं वो सभी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। ये वो है जो आपने पढ़ा था। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, और डेफिनेशन क्या हो सकती है कि ऐसे कार्य जो कि आपके पास्ट से शुरू हुए हो लेकिन अब भी आपका असर किस पे दे रहे हो, प्रेजेंट टाइम पर, तो वो आपका क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएंगे। ओके, इसके एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी, घबराना मत। इसके अलावा बात करते हैं कि और एक और डेफिनेशन की, तो आप कह सकते हो अगर इंग्लिश डेफिनेशन की बात की जाए, ठीक है, इसी चीज को लेके चलना। डेफिनेशन, ओके, एक्शंस दैट हैपन in the past but are connected to the present, ठीक है, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। ओके, अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज का यूज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैव का यूज होता है, ठीक है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों के साथ आती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए कि सर इसका भी एक स्ट्रक्चर बना दी जिससे हमें इतनी बड़ी डेफिनेशन याद ना करके केवल एक छोटा सा स्ट्रक्चर याद कर लें, तो उसके लिए आप याद रखना मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे कार्य जो कि आपके पास्ट में शुरू हुए हैं लेकिन अब तक असर कर रहे हो प्रेजेंट टाइम पर, वो क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि पास्ट एक्शंस प्लस प्रेजेंट रिजल्ट, यही तो कहोगे कि ऐसे कार्य जो कि आपके पास्ट से शुरू हुए हो लेकिन क्या है, अब भी प्रेजेंट टाइम पर आपका इफेक्ट दे रहे हो या फर्क कर रहे हो, ठीक है। तो याद रखना, डेफिनेशन एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट बट आर कनेक्टेड टू द प्रेजेंट इज द कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स, then the simple structures from the childhood time, that subject plus has या है plus verb की third form plus object और plus full stop. If we are talking about the normal tenses, if we are going to the direction of interrogative, so we can use the question mark, but this is the simple, so we can use only full stop. Okay. Now we are talking about the has या have, so then we use has for singular subject and have for plural subject. Then if we are talking about the simple structure of the definition about the present perfect, then we follow this structure, past actions plus present result. Okay, I hope you understand very well. Okay, so now we are going to the direction of the present perfect examples. Okay, and what is the use of present perfect? So let's see and let's begin the class. Okay, पहले नोट कीजिए आप इन चीज़ों को। ओके, सो इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं सर प्रेजेंट परफेक्ट को। अरे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैंने बहुत सारी आपको डेफिनेशन बताई। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे कार्य जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस, कैसे, जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म। ओके, सो यू अंडरस्टैंड, डबल बी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, सो जस्ट कंप्लीट एक्शन मतलब ऐसे कार्य जो कि अभी अभी खत्म हुए। जैसे मैंने मान लो आपके सामने 2-3 क्या काफ़ी सारे एग्जांपल देते हैं। रूल से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ये बेसिक हैं जो कि आप समझना चाहिए अच्छे तरीके से। जैसे मैंने बोला आपका, मैं खाना खा चुका हूँ,
ओके, या मैं बोलूँ पंकज मथुरा जा चुका है। ओके, या मैं एक और बोलूँगा आपके सामने राधिका खाना खा चुकी है। अच्छा ये हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर कोई दिक्कत नहीं है ना। राधिका खाना खा चुकी है। अब ये सिंपल से समझना, ठीक है। तीनों एक्शन है आपके सामने, तीनों एक्शन आपके प्रेजेंट परफेक्ट के पहचान आपको पता है। जिन वाक्यों क्रिया के अंदर चुका है, चुकी है, ये शब्द आते हैं वो सभी क्या प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। अच्छा इन्हें पहले बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इन्हें बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि ये कैसे बनाए जाते हैं। ओके, मैं खाना खा चुका हूं, कैसे बनाओगे? देखिए आई, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है तो आई। अब प्लूरल अगर मैंने आपसे पहले ही कहा है हैव का यूज होता है, याद रखना हैव जो होता है और जो हैव होता है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। और प्लस इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज होता ही होता है, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूं यानी कि आई, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाना पड़ेगा, आई हैव। इसके अलावा खाना खा चुका है तो आप कैसे बनाओगे बताइए? आई हैव ईटन द फूड। आई हैव टेक द फूड भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना खा चुका हूं हो गया। पंकज मथुरा जा चुका है तो कैसे करोगे आप? मथुरा, सॉरी क्या नाम, पंकज है ना सब्जेक्ट हमारा, पंकज ओके मथुरा जा चुका है, पंकज हैज गॉन टू मथुरा। ओके, पंकज हैज गॉन टू मथुरा। ओके, नाउ नेक्स्ट, राधिका खाना खा चुके, यानी कि देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, ये कैसा है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या करोगे? राधिका सिंगुलर है तो हैज ईटन द फूड। ओके, ये होगा आपके सेंटेंसेस। तीनों सेंटेंस देखना, आपको देखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल तो कि कोई काम मतलब तुरंत ही खत्म हुआ है, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि तुरंत अभी का पता चल रहा है कि अभी उसने खाना खाया है। पंकज मथुरा जा चुका है, ऐसा लग रहा है कि अभी मथुरा के लिए वो जा चुका है या काम अभी कंप्लीट हुआ है, कभी पहुंचा है वो, ठीक है। नेक्स्ट, राधिका खाना खा चुका है यानी कि रिसेंटली उसने काम ऐसा कंप्लीट किया है कि वो अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ऐसे कार्यों को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ऐसे कार्य आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के किसी भी परफेक्ट में ऐसे कार्य आते हैं जो कि तुरंत ही खत्म हुए हों, ठीक है, यानी पास्ट से शुरू हुए हों और प्रेजेंट में जाके खत्म हुए हों, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गए। ओके, सो नोट कीजिए। फिर अब पढ़ते हैं हम रूल्स के बारे में और थोड़े बहुत क्या जो इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए वो भी आपको जरूर नोट कराएंगे। इन चीज़ों को नोट करके आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमने जाना कि जस्ट कंप्लीटेड एक्शन इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट, कि प्रेजेंट परफेक्ट हमें क्या क्या बताता है कि ऐसे कार्य जो अभी भी शुरू हुए हैं या हम इनके अलावा कुछ और कार्य भी होते हैं जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट बताता है कि ये भी कार्य जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो एक्शंस अफेक्टिंग द प्रेजेंट, ठीक है, बात वही घूम फिर कर आएगी। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट का काम चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट को ही बार बार लिया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। एक्शंस, इसे एक्शंस कीजिए। अफेक्टिंग द प्रेजेंट्स, मतलब ऐसे कार्य जो कि प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहे हैं और उस पर प्रभाव डाल रहे हो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने 2-3 सेंटेंस लिखे, उसमें पहला सेंटेंस लिखा आपके सामने कि उसने अपना फ़ोन खो दिया है। मान लीजिए उसने अपना फ़ोन खो दिया है। ओके, फिर हमारा दूसरा सेंटेंस है उसने अपना फ़ोन खो दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाएगा दूसरा क्या है, तो मैंने बोला मैं तुम्हारा नाम भूल गया
हूँ। ये केवल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किस प्रकार से और कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। ये कैसे कर रहा हूँ मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, तो इस बात से निश्चिंत रहना कि सर तो बना लेते कि हैज ऐप का यूज करके, लेकिन कैसे, तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ। वो रूल्स में और आपके उसमें बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहाँ और किस प्रकार से होता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ऐसे कार्यों के लिए जो कंप्लीट एक्शन यानी जस्ट कंप्लीटेड एक्शन हों, नेक्स्ट एक्शंस अफेक्टिंग ऑन द प्रेजेंट के ऐसे कार्य जो कि प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहे हो, तो पहले ये देख लीजिए कहाँ पर यूज हो सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है। तो उसने अपना फोन खो दिया है, तो आप कैसे करोगे, ही हैज लॉस्ट हिज फोन, ठीक है। नेक्स्ट कि मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ, आई हैव, थर्ड फॉर्म, फॉरगॉटन योर नेम, ओके। याद रखना, आई हैव फॉरगॉटन योर नेम। और पहला वाला कौन सा था, उसने अपना फ़ोन खो दिया है, यानी कि ही हैज लॉस्ट हिज फोन, ओके। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। यानी कि ये ऐसे कार्य हैं जो कि आपके प्रेजेंट से भी जुड़े हैं। देखिए उसने अपना फ़ोन खो दिया, यानी कि पास्ट की बात थी, लेकिन अब भी ये प्रेजेंट में चल रहा है, यानी फ़ोन खो दिया यानी अब तक नहीं मिला है। समझ में आया, प्रेजेंट दे रहा है, इफेक्ट कर रहा है प्रेजेंट पर। फ़ोन खोया उसने पास्ट में, लेकिन फ़ोन नहीं मिला है, यानी इफेक्ट कर रहा है अब भी प्रेजेंट तक। मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ, भूल चुका है, पास्ट की बात है, लेकिन अब भी वो याद नहीं आया उसका नाम, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की तरफ ध्यान दे रहा है, प्रेजेंट पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस वजह से बोलते हैं एक्शंस अफेक्टिंग द प्रेजेंट टाइम, ओके, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ते हैं कि अब आपको रूल्स के बारे में बताया जाएगा, नोट्स कर लेना, मैं हट गया हूँ इधर साइड, ठीक है। आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, गुड। अब पढ़ते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपको आना चाहिए, जहाँ से आपको अच्छे तरीके से और समझ में आएगा, ठीक है। पहचान याद रखना, मैं करा चुका हूँ फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं या फिर लिया है, किया है, दिया है, समझ जाना, ठीक है। ये आदि शब्द आते हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ओके ओके। इसके अलावा और क्या रूल होगा, इसमें हैज या हैव का यूज होता है, उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट और क्या कह सकते हो आप कि इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं इनके रूल्स की। क्या बात करते हैं, इनके रूल्स की। अब इनके रूल्स की बात की जाएगी, ठीक है। पहले हम बनाते हैं सिंपल टेंस के लिए। किसके लिए, सिंपल टेंस के लिए। सिंपल टेंस के लिए इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज आएगा, फिर हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप, ओके। इस चीज़ को नोट करना। ओके ठीक है। अब हम बनाएंगे सिंपल के लिए। जैसे मैंने बोला तुमने खाना खा लिया है, ओके। तुमने खाना खा लिया है, याद रखना। देखो इधर साइड थोड़ा सा और देख लेना, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, समझ में आ गया। सिंगुलर यानी कि देखो, प्लूरल को देखते हैं, आई, वी, यू, दे, ओके। या फिर जब दो नाम एंड से जुड़ रहे हो, समझ में आ गया। जब दो नाम एंड से जुड़ रहे हो तो वो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, समझ जाना।
इधर साइड ही, सी, इट, या किसी का नेम हो लेकिन वो सिंगुलर यानी सिंगल नेम हो, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो तब। यदि दो नाम जुड़े जाते हैं एंड के साथ तो वो क्या प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तुमने खाना खा लिया है, देखिए यहाँ पर यू क्या है, प्लूरल है, यू, ठीक है। हैव ईटन द फूड, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। वे अपना पाठ याद कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, बस फर्क इतना कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। दे हैव, लर्न में से याद करना, थर्ड पॉइंट होगी लर्न, ठीक है। वे है ना, तो दे का देर हो जाएगा, ठीक है। ही का हिज हो जाएगा, सी का हर होगा। इसी प्रकार से दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, देयर। ओके, तो दे हैव लर्न देयर लेसन। ओके, यहाँ पर आप चैप्टर भी कर सकते हो, डोंट वरी, बिकॉज दिस इज द सिनोनियम्स ऑफ द चैप्टर। समझ में आ गया, डरना नहीं है, समझना है। नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा रिवाइज कीजिए, देखिए समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो दे हैव लर्न देयर लेसन, तो ये हो गया आपका सिंपल। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव की। ओके, कुछ नहीं करना, बस फर्क इतना है, यहाँ पर नोट लग जाएगा बस सब्जेक्ट के बाद। समझ में आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इनके बाद आपकी नोट लग जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अब बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं है, बस वो नई शब्द जुड़ जाएगा थोड़ा सा आपका, बस फर्क इतना रहेगा। जैसे मैंने बोला रोहित घर नहीं जा चुका है, ठीक है। या राम और श्याम, ठीक है, किताब को छोड़िए, राम और श्याम बाजार नहीं जा चुके हैं, ठीक है। पहले आप बेसिक पढ़िए, उसका एडवांस आएगी तब आपको हाई लेवल के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, मैं नहीं चाहता कभी इससे कंफ्यूज हो और आपको ये लगे कि आप सीख नहीं सकते। पहले सीख जाओगे तो अपने आप लेवल बढ़ते जाओगे आगे, ठीक है। अब इन्हें बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, नई शब्द बीच में आ रहा है, बस फर्क इतना है कि आपको ये वाला नियम फॉलो करना है बस। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इस नियम को फॉलो कीजिए, आराम से कर लोगे। कैसे करोगे, सब्जेक्ट हमने ले लिया, रोहित, सिंगुलर है, हैज, नॉट आ रहा है, बिल्कुल आएगा। जाना हमारी वो है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। कहाँ पे जा रहा है ये, होम या हाउस, ठीक है, या होम, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक। राम और श्याम बाजार नहीं जा चुके हैं, तो आप क्या करोगे, सिंगुलर। देखो मैंने क्या कहा, दो नाम जब एंड से जुड़ रहे हो, सॉरी और से जुड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करोगे। तो क्या करोगे यहाँ पर, राम एंड श्याम हैव नॉट गॉन टू मार्केट। ओके, ये हो गया आपका क्लियर, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। किसके बारे में, इंटेरोगेटिव के बारे में। तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है, याद रख लेना, ये हो गया आपका नेगेटिव। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, बट बिफोर दैट सेम तरीके से हमें फिर से स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसके रूल्स बताने होंगे, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप चल रहा है, वहाँ पर फर्क कितना हो जाएगा, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क चलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक है ना, इंटेरोगेटिव। ओके, तो आप पहले सबसे पहले से हटाओगे। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में, ठीक है। एक ही क्लास में खत्म करना, चिंता मत करो, आराम से हो जाएगा। इंटेरोगेटिव
पहले इसकी पहचान बता दूं, कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव का हो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो किसका सेंटेंस है वहाँ पर जाके ख़त्म होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का है तो 100% इनमें से चुका है, चुकी है, चुके हैं, या इनमें से कहीं पर जाके ख़त्म होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अगर प्रेजेंट का होता तो ता है तिये के बाद में तो वही क्वेश्चन मार्क वही मिलता। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस ये आपका यहाँ पर पहचान के रूप में आपका चेंज हो जाता है। बाकी सब जो सेंटेंस है वो क्या से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके रूल्स की बात की जाए तो सबसे पहले हैज या हैव आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और ये वाला आपका मार्क आ जाएगा यानी कि प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जैसे मैंने कहा सोनू, ओके, सोनू किताब पढ़ चुका है। अब ये तो हमने बना दिया गलती से सिंपल का, लेकिन बनाना तो हमें इंटरोगेटिव का है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लग जाएगा सामने, हो गया। ओके, कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं। सोनू हमारा सिंगुलर है तो हैज सोनू, क्योंकि रीड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सेकंड थर्ड तीनों में रीड रहती है, ठीक है। तो हैज सोनू रीड द बुक, ओके, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। बताइए कोई परेशानी, बता दो आप। इसका मतलब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या उन्होंने गिलास तोड़ दिया है? ओके, पीछे क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना, सेम बनाना है। हमारे पास हैज हैव है, उन्होंने का मतलब क्या हो गया हैव, क्योंकि सब्जेक्ट की बात की जाए तो दे लगाएंगे, ओके। हैव दे ब्रोकन, कि बनाइए, कैसे बनाओगे आप बताइए। हैव दे ब्रोकन द, क्योंकि आपको पता है ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन होता है। बनाने को क्या है, आराम से बना लो, हैव दे ब्रोकन द गिलास, ओके, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा लोगे। तो इंटरोगेटिव हो गया। अब इसके साथ ही मैं आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बता देता हूँ, ठीक है। जब जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, बस फर्क इतना मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट के बाद नोट हट जाएगा, सॉरी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या उन्होंने गिलास तोड़ दिया है, यहाँ पर प्लूरल था, यहाँ सिंगुलर ले लो। क्या उसने गिलास नहीं तोड़ा है, ओके, नहीं तोड़ा है, ओके। कैसे बनाओगे, हैज ही नॉट ब्रोकन द गिलास, ठीक है। ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव का है, इस बात का ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट, इसी का मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है, ये है आपका, जैसे कि ये इंटरोगेटिव का था, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव का, ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ओके, समझ में आ गया। यानी कि इंटरोगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की, यार हमारे अंतिम चरण पे पहुंच रहे हैं हम, ओके। साफ करें इसे, ओके। अगर आप पीछे रह जाओ ना तो वीडियो को रोक लिया करो, जिससे आप उसे नोट कर सको, और उसके बाद जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की, है ना। देखो मैं कई बार आपको क्लासेस में बता चुका हूँ कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं,
क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाते हैं सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाई जाती है। और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जो शब्द WH से शुरू होते हैं, जैसे कि WH यानी WHAT वॉट, हु, हुच, वेयर, व्हेन, व्हाई। इसके अलावा आपके और भी होते हैं, जैसे कि आपका हाउ मैनी, हाउ मच का भी यूज कर सकते हो, वो भी आपके किस में आएंगे, क्वेश्चन वर्ड में आ जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, WH फैमिली में जो आते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इसी वजह से कहता हूँ आप पिछली क्लास देखा करो जिससे आपको समझ में आ जाए और सीरियसली पढ़ना। तो इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन वर्ड आते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, कौन, ऐसे शब्द आते हैं। तो सबसे पहले उनकी आप इंग्लिश बनाओगे, यानी कि ओके। उसके बाद आप इन दोनों में से किसी एक को लोगे, ओके। देन आप यूज करोगे सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो आप क्या करोगे, इसमें क्वेश्चन मार्क जोड़ना आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, क्वेश्चन वर्ड का। इसके अलावा ये तो पॉजिटिव की बात की जाती है, ठीक है। अब इसके साथ ही नेगेटिव का बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दोनों के एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपसे बोला राम अभी तक, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। आप इनकी पहचान इस तरीके से और कर सकते हो कि इनमें ना ये शब्द जरूर आते हैं, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट आदि। इन शब्दों का भी यूज होता है, ठीक है, याद रखना। रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, इनके अलावा अगर बात की जाए सो फार, ठीक है, सो फार, इसे भी नोट कर लेना। कुछ 4-5 प्रमुख शब्द हैं, ठीक है, कर लिया ना, ओके। हटा दूं इसे, ओके। जैसे मैंने आपसे बोला कि वह अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है, वह अभी तक, इसे नेगेटिव में लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक घर नहीं पहुंचा, क्योंकि येट शब्द जो होता है ना, येट वाला, देखो इसकी बात कर रहा हूँ, येट जो शब्द होता है ना ये वाला, इसे नेगेटिव में यूज करते हैं, बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, ओके। राधा ने अपना पाठ याद, राधा ने अपना पाठ याद क्यों किया है, क्योंकि हमें पॉजिटिव बनाना है ना, ओके। तो क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है तो वाई, क्योंकि वाई होती है, मैंने बोला ऐसे शब्दों की हमेशा सबसे पहले इंग्लिश बनाओ। वाई हैज राधा नॉट, अच्छा नॉट नहीं है इसमें, ठीक है, तो वाई हैज राधा लर्न, क्योंकि लड़की है तो इस वजह से हर लड़के आएंगे, ये जो होता है तो लड़के के लिए यूज होता है ना, हर अपना के लिए लेसन, या आप इसे कर सकते हो चैप्टर, ओके, समझ में आ गया। ये होगी बात जब बात कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो, यानी कि उसमें नहीं का यूज ना हो। लेकिन अगर बात की जाए कि इसमें नेगेटिव का यूज हो तब क्या करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा कि वह अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है, इसे करते हैं, वह अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है। तो क्या करोगे, वाई हैज ही नॉट, वाई हैज ही नॉट रीच्ड द हाउस
येट। आप इसमें अभी तक के लिए यूज आ गए येट। मैं इस वजह से कह रहा था क्योंकि येट जो शब्द है ना वो नेगेटिव के लिए यूज होता है, इसी वजह से हमें पहले तो थोड़ी देर पहले इसे हटा दिया था। ओके, क्योंकि हमें पता था पहले हमें पॉजिटिव यूज करना है उसके बाद नेगेटिव यूज करना है। तो वाई हैज ही नॉट रीच द होम येट या हाउस येट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, व्हाट डू यू वांट टू से? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, सभी प्रकार से मैंने क्वेश्चन वर्ड भी करा दिया, क्वेश्चन वर्ड उसके बाद आपका नेगेटिव भी करा दिया। इसका मतलब ये कि आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर क्लियर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जब क्लास आएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, जिससे चैनल और आगे बढ़ सके, क्योंकि आपका ही चैनल है, आगे बढ़ेगा तो अच्छी बात है, ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाएगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, बने रहिए MKT क्लासेस के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। और चैनल को जितना हो सके उतना, मैं फिर से कह रहा हूँ, फैलाइए, उसे और बड़ा बनाइए और जुड़िए। MKT क्लासेस नहीं है, MKT फैमिली की तरह है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर, नॉट न्यू चैप्टर, वी कांट से दैट बिकॉज इट्स अ कैरी ऑन। सो न्यू टॉपिक वी कैन सी दैट द न्यू टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Okay, so see you tomorrow with new classes, with new topics, same year, same mode on the MKT classes. Thank you.